आदर्श गौरव जिन्होंने द वाइट टाइगर, खो गए हम कहाँ, हॉस्टल डेज एंड एलियन जैसे कितने अमेजिंग मूवीज एंड शोज दिए हैं। बॉलीवुड एंड हॉलीवुड दोनों में उन्होंने वर्क किया है। काफी सालों के स्ट्रगल के बाद उन्हें सोलो लीड मूवी ऑफर हुई है, बट शनाया कपूर जैसे नेपोकिड की बैड एक्टिंग एंड ओवर एक्टिव पीआर की वजह से उन्हें ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही है। एंड क्या शनाया की वजह से मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी इफेक्ट पड़ सकता है? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट आदर्श गौरव्स करियर एंड हिज रीसेंट तू या मैं मूवी कंट्रोवर्सी। आदर्श का बर्थ 8 जुलाई 1994 को बिहार में हुआ था एंड उन्होंने अपना मोस्टली एजुकेशन जमशेदपुर से कंप्लीट किया था, बट लेटर उनके फादर का मुंबई में ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने अपना मोस्टली एजुकेशन मुंबई में कंप्लीट किया। एंड उनके फादर क्योंकि बैंक में थे तो उनका बॉलीवुड से कोई भी कनेक्शन नहीं था। आदर्श को स्टार्टिंग से म्यूजिक में इंटरेस्ट था, जिस वजह से उन्होंने 9 साल तक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनिंग भी ली। कुछ वो स्टेज शोज भी परफॉर्म करते थे और 2007 के काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में सिंगिंग के दौरान उन्हें किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने स्पॉट किया एंड उन्हें एक्टिंग में ट्राई करने के लिए बोला। So acting was completely accidental. I was performing at Kala Ghoda festival and somebody saw me and asked me if I was interested in acting, and like any other excited teenager, I said yes for the thrill of coming on TV. So 1 साल तक हंड्रेड्स ऑफ ऑडिशन देने के बाद उन्हें माय नेम इज खान मूवी में यंग शाहरुख का रोल करने का मौका मिला। उस टाइम वो ओनली 13 ईयर के थे। इसके बाद उन्हें बनाना मूवी में कास्ट किया गया, जिसे जॉन इब्राहिम ने प्रोड्यूस किया था, बट किसी रीजन की वजह से इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया गया। 2016 में उनकी मैडली मूवी आती है एंड 2017 में उन्होंने रुक एंड मॉम मूवी में एज अ सपोर्टिंग रोल किया। जब वो ऑडिशन देने जाते थे ना, तो मोस्टली टाइम उन्हें डायरेक्टर रिजेक्ट कर देते थे। उन्हें ये बोला जाता था कि वो एक हीरो की तरह नहीं दिखते, उनका कमर्शियल फेस नहीं है, जिस वजह से काफी बार तो आदर्श डिमोटिवेटेड भी फील करने लगते थे। 2021 में उनकी द वाइट टाइगर मूवी आती है एंड ये मूवी उनके करियर का टर्निंग पॉइंट थी। इस मूवी में उनके अपोजिट प्रियंका चोपड़ा एंड राजकुमार राव जैसे बिग स्टार थे। मूवी में उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा प्रेज भी किया गया एंड इस मूवी से उन्हें काफी रिकॉग्निशन भी मिला। साथ ही साथ इस मूवी को ऑस्कर में नॉमिनेशन भी मिला। 2022 में उन्होंने किस करके एक शॉर्ट मूवी करी। 2023 में उनकी खो गए हम कहाँ मल्टी स्टारर मूवी आती है। 2024 में उनकी वो भी दिन थे मूवी आती है एंड 2025 में उनकी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव मूवी आती है। अब क्योंकि वो ज्यादातर लो बजट मूवी ही कर रहे थे, इस वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। उन्हें मुंबई जैसी सिटी में पैसों के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। सो मूवीज के साथ साथ उन्होंने कुछ टेलीविजन शोज भी करे, जैसे 2018 में डाइट ट्राइंग, 2019 में लैला, 2019 से 21 के बीच हॉस्टल डेज, 2023 में उनके 2 शो आते हैं एक्स्ट्रापोलेशन एंड गन एंड गुलाब, एंड 2025 में उनका एलियन अमेरिकन शो आया था, जो कि एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर शो था एंड इसमें वेस्टर्न के काफी बिग सेलिब्रिटीज ने भी वर्क किया था। उनका म्यूजिक में भी स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो अपने सॉन्ग अपलोड करते। साथ ही साथ उन्होंने कुछ आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। तो रहे हो मुझे तुम कभी। सो अभी तक आदर्श ने जितनी भी मूवी में वर्क किया था, तो उनमें या तो उनका सपोर्टिंग रोल रहता, या तो वो मूवी मल्टी स्टारर रहती, या फिर उस मूवी में 2 मेन लीड रहते। बट 2025 में आदर्श को तू या मैं मूवी में सोलो मेन लीड का रोल ऑफर होता है। सो आदर्श के अपोजिट मूवी में द शनाया कपूर थी एंड जब स्टार्टिंग में तू या मैं मूवी का टीजर रिलीज होता है, तो ऑडियंस स्टार्टिंग में इस मूवी को लेके काफी इंटरेस्टेड थी कि मूवी का जो प्लॉट है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। आदर्श की एक्टिंग तो सभी ने देखी ही है, शनाया की एक्टिंग भी ऑडियंस को देखने में नॉर्मल लग रही थी। पॉपुलर कौन है, तू या मैं? लेकिन टकराया कौन, तू या मैं? प्लस आदर्श क्योंकि बॉलीवुड में काफी सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, तो ऑडियंस आदर्श की वजह से शनाया को भी सपोर्ट करने लगी थी। बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से काफी सारे ऑडियंस को समझ में आया है कि कैसे रियल टैलेंट को दबाया जाता है, जिस वजह से ऑडियंस अब आउटसाइडर के स्ट्रगल को समझती है एंड उन्हें सपोर्ट करती है। एंड शनाया को भी आदर्श के साथ पेयर करने का यही रीजन था, क्योंकि आदर्श गौरव जैसे अमेजिंग एक्टर के चक्कर में ऑडियंस मूवी भी देख लेगी, प्लस शनाया की एक्टिंग पर भी ऑडियंस का उतना फोकस नहीं जाएगा। यही सेम स्ट्रेटेजी शनाया की लास्ट मूवी अखियों की गुस्ताखिया के टाइम पे भी यूज किया गया था, जहाँ पे विक्रांत मैसी के साथ उन्हें पेयर किया गया था एंड उस टाइम उनकी स्ट्रेटेजी भी वर्क कर गई थी। यही सेम स्ट्रेटेजी आदर्श गौरव के टाइम पे भी यूज किया जा रहा है। मूवी में शनाया का एक डायलॉग है, तू एड़ी हो गया क्या बच्ची? क्या बोला? मैंने कहा तू एड़ी होगी क्या बच्ची? उस डायलॉग को हर प्रमोशन के दौरान यूज किया जा रहा है। तो तुमने क्या बोला? मैंने कहा तू एड़ी होगी क्या बच्ची?
प्लस शनाया क्योंकि इसे अपने सोबो एक्सेंट में बोल रहे हैं जो कि काफी ज्यादा क्रिंज लगता है। वहीं आदर्श का एक परफेक्ट एक्सेंट देखने को मिल रहा है, तो आदर्श को बार बार इग्नोर करके शनाया का वो डायलॉग दिखाने की कोशिश करी जा रही है। लाइक उस डायलॉग में इतना कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है, वो एक सिंपल सा डायलॉग है, स्टिल उस डायलॉग को प्रमोशन में बार बार रिपीट किया जा रहा है। एंड अगर आप इंटरव्यूज में भी देखोगे तो मेजरली शनाया पे फोकस किया जा रहा है। इंटरव्यूज के क्वेश्चन इवन थंबनेल में भी अगर आप देखोगे तो शनाया को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। शनाया भी इंटरव्यूज में खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो ऑलरेडी एक वेल स्टैब्लिश एक्टर है, वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई कर रही है, बट स्टिल ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है। एक न्यू एक्टर की जो हमें यूनिकनेस देखने को मिलती है ना, वो शनाया में दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है कि शनाया को पहले से ही पीआर मैनेजमेंट ने ट्रेन करके भेजा है कि उन्हें किस तरीके से बात करनी है, बट इंटरव्यूज में जिस तरीके का उनका एटीट्यूड है, रियलिटी में उन्होंने ऐसा कोई भी अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया है। बिल्कुल ऐसे ही अखियों की गुस्ताखियां मूवी के टाइम पे भी शनाया की पीआर बहुत हार्ड ट्राई कर रही थी शनाया को मैच्योर एंड हार्ड वर्किंग दिखाने के लिए। इवन विक्रांत मैसी भी इंटरव्यू में शनाया की बार बार तारीफ कर रहे थे, शनाया को वो उनसे ज्यादा टैलेंटेड दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पहली फिल्म है, पर जितना मैंने उनसे सीखा है इन 4-5 महीनों में, उतना शायद ही मैंने अपने 21 साल लंबे करियर में सीखा होगा। क्या ही दूंगा यार, ये शनाया कपूर बहुत ही सुलझे भी हैं, जो कि आपको भी पता चलेगा जितना समय आप इनसे बात करेंगे। मैंने क्या इनको सलाह दी? मैंने इनको कोई सलाह नहीं दी। तो उस टाइम पर भी शनाया को इसके लिए कॉल आउट किया गया था एंड अभी भी शनाया को इसके लिए कॉल आउट किया जा रहा है, बिकॉज आप पीआर के थ्रू कितना भी हार्ड ट्राई कर लो, खुद को कितना टैलेंटेड दिखा लो, बट ऑडियंस को तो पता है ना कि किसने बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए कितना हार्ड वर्क किया है। एंड ये शनाया की फर्स्ट और सेकंड मूवी है, बट स्टिल वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उनका एटीट्यूड एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस की तरह है, जो कि रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। प्लस इस मूवी को ट्रोल करने की दूसरी वजह ये भी है कि स्टार्टिंग में इस मूवी को ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बोल के ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया गया। ये बोला गया कि राइटर ने खुद से ये अमेजिंग स्टोरी लाइन लिखी है एंड ऐसी स्टोरी लाइन आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगी, इसमें एक यूनिकनेस है। ट्रेलर देखने के बाद काफी सारी ऑडियंस ने पॉइंट आउट किया कि ये मूवी द पूल मूवी से कॉपीड है। जितना आप ट्रेलर को देखते जाओगे, पूल मूवी के सीन आपको याद आएंगे, क्रोकोडाइल का सीन, सिनेमेटोग्राफी सब सिमिलर है, बट मे बी कैरेक्टर का प्रोफेशन चेंज कर दिया गया है। जहाँ शनाया इन्फ्लुएंसर है जो कि आदर्श से मिलती है एंड वहीं से उनकी एडवेंचरस लव स्टोरी स्टार्ट होती है। इस वजह से भी ऑडियंस अपसेट है कि जब मूवी कॉपीड है तो आप इसे खुद का कॉन्सेप्ट कैसे बोल सकते हो। एंड ऑलरेडी जब काफी सारे लोगों ने इस मूवी को देख लिया है तो वो क्यों अगेन सेम कॉन्सेप्ट की मूवी को देखने जाएंगे। सो इस ट्रोलिंग की वजह से मे बी इन फ्यूचर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये आदर्श का सोलो लीड प्रोजेक्ट, उसे इंडस्ट्री में कोई भी ह्यूज बैकिंग नहीं है एंड अब तक उन्होंने जितनी भी मूवी करी है वो लो बजट रही है एंड अभी तक उनका एक बिगर फैन बेस नहीं बना है। ऊपर से मूवी का कॉपीड होना, शनाया की बैड एक्टिंग एंड बार बार शनाया को ही हाईलाइट किए जाने पर भी ऑडियंस अपसेट है। तो ये सारे फैक्टर मूवी की हाइप को इफेक्ट कर सकते हैं एंड इसमें अगर हम देखें तो मोस्टली इफेक्ट आदर्श को ही पड़ेगा, बिकॉज शनाया एक नेपो किड है तो इजीली कनेक्शन के बेसिस पे उन्हें न्यू प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। आदर्श को अगेन पहले की तरह मूवी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। आई होप कि ये मूवी थिएटर में अच्छा परफॉर्म कर पाए। सो व्हाट आई थॉट, क्या आप ये मूवी देखने के लिए थिएटर में जाओगे या नहीं? लेट मी नो इन अ कमेंट। ललवानी कैसे टेलीविजन से मूवी इंडस्ट्री में आए, कैसे करण जौहर उन्हें बैक टू बैक सपोर्ट कर रहे हैं, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।